बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। अगर तो आप लोग एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि रिलायबल भी हो, पावरफुल भी हो और फीचर्स से भरपूर हो और सबसे अच्छी बात रीसेल तगड़ी हो, तो लुक नो फर्दर, क्योंकि आज आपने जिस वीडियो पे क्लिक किया है ऐसी ही गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं, विच इज़ नन अदर देन टोयोटा अल्टिस ग्रैंडी 1.8। अब ये जो गाड़ी है उन तमाम बातों पे पूरी उतरती है जो कि मैंने इंट्रो में बताई। रिलायबल भी है, फीचर पैक भी है, रीसेल भी तगड़ी है और डिज़ाइन भी बहुत बावकार और डिसेंट है। कहीं पे भी जाएंगे इसकी रोड प्रेजेंस परफेक्ट होने वाली है। जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। बेसिकली दिस इज़ 2019 मॉडल। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। सबसे पहले हम इसके हार्ट से ही शुरू कर लेते हैं, जो कि है इसका इंजन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें 1.8 लीटर डुअल VVTi इंजन आता है जो कि 138 हार्स पावर प्रोड्यूस करेगा और अराउंड 173 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन यूज़ की गई है वो ऑफ कोर्स CVT है, लेकिन ये आती है CVTi के साथ, विच मीन्स एक सिमुलेशन है 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। ऑल्दो सिमुलेशन ही है, उसकी वजह ये होती है जिस वक्त आप चला रहे होते हैं तो सीमलेस किस्म की गियर ट्रांजिशन आपको देखने को मिलती है और आपको गाड़ी चलाते वक्त एहसास नहीं हो पाता कि किस वक्त कौन सा, मतलब जर्क आपको फील नहीं होता। कभी भी एक गियर से दूसरे गियर के अंदर ट्रांजिट होता है जब। तो दूसरी बात VVTi है तो इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट VVT इसके अंदर आपको मिलती है। जो एक खौफ होता है कि 1.8 लीटर इंजन के साथ शहर के अंदर हम कैसे चलाएंगे, तो ये बड़े अच्छे से कैप्चर करती है इस चीज़ को, टैकल करती है इस चीज़ को। शहर के अंदर भी अगर आप देखें तो 11 से 12 की एवरेज आपको देती है और लॉन्ग पे लोग रिपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, अगर आपने खुद भी चलाया हुआ तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि 17 से 18 अगर आप 120 पे क्रूज़ लगा के जाते हैं तो ये आपको इतनी एवरेज रिटर्न कर देती है। बड़े इंजन में लोअर RPM पे आपको अच्छी एवरेज वैसे भी मिल जाती है। तो 17-18 गपशप है इसके लिए अगर आप इसे नॉर्मल पाँव पे चलाते हैं तो। अब ये जो CVTi है ये अब आपको यारिस के अंदर भी, न्यू यारिस के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और इसी तरह इसका जो पिछला वेरिएंट था 1.6 वो 4 गियरों के साथ आता था और वो पेट्रोल की तबाही थी। मेरा ख्याल है 2024 या 25 मॉडल में इन्होंने उसमें भी ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी। अब वो पेट्रोल का कुआं नहीं है, ठीक है, और वो जो नए मॉडल, लेकिन अगेन फिर कीमत का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसकी कीमत के बारे में भी आगे बात करते हैं, लेकिन लेट्स चेक आउट द कंडीशन ऑफ दिस व्हीकल फर्स्ट। फ्रंट से आप देखेंगे, अच्छा, टेक इट एज अ ब्रांड न्यू कार, क्योंकि इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ये शोरूम कंडीशन में खड़ी होती है गाड़ी। कुछ शेप्स एंड बट्स जो हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा। हेडलाइट अगर आप देखते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ आती है ये और DRLs डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आइकॉनिक है, फॉग लैंप्स के साथ ये आती है और फ्रंट पे भी यहाँ पे आपको कैमरा दिखाई दे रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक इशू हो गया, अगर नंबर देख के आपको मज़ा आ गया कि यार CX1 इस्लामाबाद नंबर, क्या बात है रजिस्टर्ड इस्लामाबाद ही है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को ख़रीदेंगे तो ये आजकल के नए रूल्स के मुताबिक ये नंबर प्लेट अपने प्रीवियस ओनर के पास ही रहेगी, ठीक है। तो आपको या तो नया नंबर अलॉट हो जाएगा या आपके पास ऑलरेडी कोई है गाड़ी तो वो नंबर इस पे लग जाएगा, जो नंबर आपके नाम पे है ऑलरेडी वो इसको लग जाएगा। तो ये नंबर मुझे नहीं लगता कि ये आपको मिलने वाला है, ये वही इंजॉय करेगा जिसके पास ऑलरेडी ये गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर 16 इंच का एलॉय व्हील आपको दिया जाता है, टोयोटा की बैजिंग के साथ ही आता है और टायर कोई भी आप लगा सकते हैं। माइलेज की मैं अभी बात करूंगा कि कितने ये चल चुकी है, लेकिन ये टायर्स मुझे लगता है नए लगाए गए हैं। इसके साथ रेडियल टायर्स हैं वेस्टलैक के और ऑफ कोर्स ट्यूबलेस टायर हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स के ऊपर और भरा भरा आपको इसका व्हील वेल लगता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा साइज़ लगाने की आपको ज़रूरत होगी। It serves a purpose and does it really good। यहाँ पे आपको डुअल VVTi की बैजिंग मिल रही है जो कि रीएश्योर कर रही है कि आपको
डुअल वेरिएबल वॉल्व ट्रांसमिशन, इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन इस गाड़ी में दी जा रही है। फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ एक चीज़ की कमी है, मॉडर्न गाड़ियाँ देखते हैं कि हमें लगता है कि 360 कैमरा इसमें भी होगा, बट इसमें आपको 360 कैमरा तो नहीं मिलता। अलबत्ता इंटीग्रेटेड आपको हेलोजन बल्ब्स के साथ टर्न सिग्नल्स इसके ऊपर ही मिल जाते हैं। रेयर व्यू मिरर जो है टॉप पे अगर आप देखेंगे तो बॉडी कलर में ही आ रहा है और फाउंडेशन इसकी ब्लैक कलर में आ रही है। फिर यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल देखें, ये जो इसका लीवर है इसके ऊपर क्रोमिंग की गई है, ठीक है, बाकी बॉडी कलर के अंदर ही है। बोरिंग नहीं लग रहा ना कि वो बिल्कुल ही कैमोफ्लेज हुआ हुआ है बॉडी कलर में, ऊपर आपको थोड़ा सा क्रोम दे दिया, ज़रा लुक्स में इजाफा हो जाता है। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस सनरूफ ओवर हियर, अ फंक्शनल सनरूफ। बाकी स्कर्टिंग्स इसके साथ नीचे दरवाज़ों के नीचे अगर आप देखें तो लगा रखी हैं इन्होंने, और बैक से भी अगर आप देखेंगे, अच्छा मैं समझा कोई कसर हमें मिल गई है यहाँ पे, लेकिन वो गंद पड़ा हुआ था। गाड़ी नीट एंड क्लीन है जी, कोई इसमें इशू नहीं है। टोयोटा का अगर आप बूट देखेंगे तो हमेशा कोई भी गाड़ी होगी तो भरमार होगी उस पर बैजिंग्स की। यहाँ भी अगर आप देखेंगे टोयोटा ग्रैंडी, टोयोटा का लोगो यहाँ पे, फिर करोला, एल्टिस, CVT i 1.8, ये सारा कुछ भरमार आपको इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे मिल जाती है। बाकी क्रोम का इस्तेमाल यहाँ भी ऑल द वे आपको नज़र आएगा, और इनफैक्ट अगर आप ये साइड्स देखेंगे तो ये भी आपको लगता है कि इट इज़ फ्रॉम इनसाइड दिस इज़ क्रोम, तो लुक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब चलिए बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ। सारे डी सेगमेंट की गाड़ी है, काफ़ी लग्जोरियस इसका बूट होने वाला है। मैं दबा के रखूँ तो खुलेगा, यस ओपन हो गया। जस्ट चेक आउट द स्पेस इनसाइड, बहुत बड़ी गुंजाइश है। और यहाँ पे अंदर हम देखते हैं तो हमें स्पेयर व्हील भी दिया जाता है इसके साथ। अच्छे वक्तों की गाड़ियाँ ना स्पेयर व्हील आते हैं, और स्पेयर व्हील अनयूज्ड लग रहा है बिल्कुल। और नीचे बॉडी की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन है, सही है। सो ये वन ऑफ द फ्यू व्हीकल्स है जो इतनी साफ़ सुथरी मैं देख रहा हूँ। हमें अल्टिस मिलती हैं काफ़ी सारी, लेकिन उनकी हालत टाइट हुई हुई होती है। सो गाइस ओपन करते हैं डोर और देखते हैं केबिन की क्या सिचुएशन है अंदर। और यहाँ में हम देखते हैं बेज कलर में इंटीरियर, और खूबसूरत लग्जोरियस लग रहा है आपको, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। नीट एंड क्लीन दरवाज़ा भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, कहीं कून कसर कोई आपको नज़र नहीं आती कि यार एब्यूज़ हुई हुई गाड़ी हो ये, ठीक है। ड्राइवर साइड ऑटो मिलेगी, बाकी आपको ऑटो नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉनिक ज़रूर है विंडोज़, लेकिन ऑटो सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलेगी। बाकी चाइल्ड लॉक और विंडो लॉक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दरवाजे में आपको एक अदर बॉटल कंटेनर मिल जाएगा और कुछ फोल्डर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। अब गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं। एक शिकवा जो हमें अपनी एल्सन से कि उनके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो 2025-26 में भी आए, कि 26 के भी अभी इन्होंने लॉन्च किए, उसमें इन्होंने पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया। ये 2019 का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलता है। सीट्स वही सेम ओल्ड स्टोरी विद द टोयोटा कि आपको मैनुअल ही मिलती हैं, ठीक है। मैनुअली आप, हर गाड़ी में कोई ना कोई कसर होती है ना, कंपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देती है कि कस्टमर का बाल नोचने लग जाता है। मेरे तो बाल ही ख़त्म हो गए नोच नोच के। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली आप रेयर व्यू मिरर्स को कंट्रोल कर लेंगे अपने, और अगर आपने उन्हें फोल्ड करना है तो यहाँ से आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक तो इसकी लग्जोरियस राइड तो है ही, और साथ ही मोस्ट कंफर्टेबल राइड है टोयोटा के अंदर। दूसरी सबसे अच्छी बात पैडल शिफ्टर्स हैं। अच्छा, पैडल शिफ्टर ये अगर आप टोयोटा की बड़ी आप जो एसयूवीज देखते हैं उनके अंदर आपको एक लैग महसूस होता है, ठीक है। इन पैडल शिफ्टर्स में आपको लैग महसूस नहीं होता है एज सच, जैसा कि बड़ी गाड़ियों में आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको स्टीयरिंग व्हील के साथ ही दे दिया गया है। बाकी मल्टीमीडिया आपको यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, मोड्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। व्हाई नॉट जस्ट फायर इट अप। मीटर को देखते हैं हम कैसे वेलकम करता है। दिस इज़ हाउ इट वेलकम्स अस। 240 तक इसकी टॉप स्पीड जा रही है भाई। अभी हम मार्क एक्स देख रहे थे, वो जल्दी आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। जैपनीज वेरिएंट है, तो उसके अंदर 2500 सीसी 2.5 180 पे लॉक है, वो जैपनीज लॉक होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 240 तक भगाना चाहें, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप भगा सकते हैं, बट अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि आप मोटरवे पे भले हों, कभी भी 240 से ऊपर 120 से ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि मोटरवे की स्पीड से डबल स्पीड ये ऑफर कर रही है आपको 240। इनसेन है। कभी लेके गए हों तो ज़रूर बताइएगा फीलिंग कैसी आती है। बाकी मीटर अगर आप गौर से देखेंगे तो दरम्यान में आपको डिजिटल एक पैनल दे दिया, जिसके अंदर आपको
डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी भी दीगर इन्फॉर्मेशन, आउटसाइड टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तो वो आ रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको इसी में मिल जाता है। अब लगे हाथों हम इसका ऑडोमीटर तो देख ही रहे हैं, 77,835 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, ये मेरे पास होती है अभी 1.5 लाख से ऊपर हो चुका होता है, अगर 2019 से 2 लाख तक जी आराम से जाता। टेलीस्कोपिकली भी आप इसे कर सकते हैं, और वो आजकल एक ट्रेंड बहुत आया हुआ ना, गाड़ी चला रहे हैं तो टकटक 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 पीछे वो व्यू साउंड लगी हुई होती है और यूं यूं कर रहे होते हैं। तो वैसे अगर रील बनाना चाहें तो वैसे भी आप बना सकते हैं। अलबत्ता टेलीस्कोपिकली भी मूव हो सकता है ये, और अप एंड डाउन तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक अदर जाइगेंटिक स्क्रीन दी गई है। फ्यूल लेवल इज लो, रीफ्यूल इमीडिएटली, ओके डिसमिस कर दिया हमने। तो आपको ये सारे ऑप्शन में दरवाज़ा बंद करूँ तो ये हटेगा, वार्निंग हट गई। तो अब इसके अंदर नेविगेशन मिल रही है। आई डेली मिस इट इन माई व्हीकल एज वेल, हर वक्त मेरा रोना लगा ही रहता है, लेकिन इसमें मुझे नज़र आ रहा है तो इसलिए मुझे याद आ जाती है बारह। यहाँ पे ऑक्स और चार्जिंग केबल आप लगा सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं। 2 अदर कप होल्डर आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में डालना है तो यहाँ से मोड आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। फिर लेदर का इस्तेमाल आपको नज़र आता है। ग्लव बॉक्स काफ़ी गुंजाइश है भाई, डुअल टोन आपको इसका डैशबोर्ड मिल रहा है। इट्स अ परफेक्ट व्हीकल, नीट एंड क्लीन। ग्लासेस होल्डर ठीक है, और ये आ गई इसकी हेलोजन बल्ब्स में रीडिंग लाइट्स। एक अदर माइक्रोफोन यहाँ पे फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ऑल। सनरूफ ओपन एंड क्लोज आप यहाँ से कर सकते हैं। वैनिटी मिरर आ रहा है विच इज़ गुड। लाइट यहाँ से अगर आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बेगम के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक फ्लॉ मुझे मिल गया, इस लाइट का कवर नहीं है, ठीक है, वो आप बाज़ार से देख के लगवा लेना। बाकी ऑल ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। एयर बैग्स आपको मिल रहे हैं, एबीएस आपको इसके अंदर मिल रहा है। सारी सेफ्टी आपको प्रिकॉशंस जो होनी चाहिए, मेयर्स, वो सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, और वो मैंने आपको बताया ना ब्रांड न्यू गाड़ी वाली सिचुएशन है इसके साथ, ऐसे ही लग रहा है। छत भी अगर आप देखेंगे इसका कहीं से गंदमन आपको नज़र नहीं आ रहा, नीट एंड क्लीन है। सो बैक से भी एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। नीट एंड क्लीन कैबिन फ्रॉम इनसाइड, देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। अब एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे, वो है इसका आर्म रेस्ट। ये रहा इसका आर्म रेस्ट, ठीक है। अगर 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रहा आर्म रेस्ट, और इसके अंदर ही आपको कप होल्डर्स भी दे दिए गए हैं। अब आर्म रेस्ट जब भी लगेगा किसी गाड़ी में तो उसकी बैक सख्त हो जाएगी, ये तो हमें पक्का पता ही है। अब क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, पिलर से पीछे की हुई सीट मैंने अपनी आसानी के लिए, फिर भी लेग रूम मोर देन इनफ है, हेड रूम इज़ ऑल्सो देयर एंड कंफर्टेबल। दरम्यान में बैठूंगा, सेम ओल्ड स्टोरी है कि बैक एक्ट करेगी आपकी लंबे सफ़र में। बाकी सीट पॉकेट्स आपको दोनों सीट्स के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। दरवाज़ा सिंपल ही रखा गया है, आप लैच मिल जाता है ओपन करने के लिए, और विंडोज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन है। यहाँ पे आपने सिर्फ रखना है बॉटल कंटेनर, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, सिंपल इज दैट। सो गाइस, ये था रिव्यू इस गाड़ी का। 2019 मॉडल है, अल्टिस ग्रैंडी 1.8 एंड इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। 77,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चली हुई है, और प्राइस और डिमांड की जा रही है 60 लाख रुपए है इसकी। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, अगर ये गाड़ी आपको पसंद आई गिव इट अ कॉल। मज़ीद पिक्चर्स भी मंगवाना चाहें तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। कश्मीर मोटर्स एबटाबाद के अंदर ये मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी किस्म के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।